हेलो एवरीवन, कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है ग्रेट डोर पे। लास्ट क्लास देखी या नहीं देखी? हमने आरटीई और 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में बातचीत करी थी, डिटेल डिस्कशन हुआ था। उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो हम पहले जो प्रॉब्लम्स, डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है उसे क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। और एक और बात, कोई भी क्लास अगर आप लोगों की स्किप हो गई हो या किसी में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। स्किप हो गई हो तो प्रॉपर चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, सीटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाय योर ओन शैली गुलाटी। और एक और बात है ना, जिसका भी सीटेड होगा क्लियर है ना, अब जो सीटेड आ रहा है 2025 वाला, तो उसके लिए एक सरप्राइज़ मेरी साइड से है ना, वो टाइम आने पे ही मैं रिवील करूँगी। अभी तो मेहनत करो, डेली क्लास अटेंड करो, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो, है ना, सब कुछ क्लियर होता हो, कोई डाउट नहीं हो, कन्फ्यूज़न ना हो, तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। इतना तो बनता ही है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं, रुक जाओ सब्र करो। सबसे पहले जो न्यू लर्नर्स हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, ये क्लासेस हमारी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हैं, यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए। चाहे आप प्राइमरी के लिए तैयारी कर रहे हो चाहे जूनियर के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है ना। कोई क्लास मिस हो गई हो फिर कह रही हूँ देख लीजिएगा, बीच में से स्टार्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलो, कुछ रह जाए फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो सीक्वेंस में चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, सिलेबस जल्दी से कंप्लीट होने वाला है, सबसे अच्छी बात तो यही है। और आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो टीचिंग के बारे में। ऑलरेडी आप लोग को पता ही होगा वैसे तो माइक्रो टीचिंग के बारे में, सबने करी ही होगी, जो भी बीएड स्टूडेंट्स हैं या डीएलएड स्टूडेंट्स हैं पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई टेंशन नहीं है। फिर हम पढ़ लेते हैं क्या है माइक्रो टीचिंग। चलो स्टार्ट करें फिर क्लास को। तैयार हो नहीं हो कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो। माइक्रो टीचिंग है क्या? माइक्रो टीचिंग इज आ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। इट हेल्प्स future teachers like you practice one specific teaching skill at a time in a short and controlled environment। देखो माइक्रो टीचिंग ट्रेनिंग एक क्या है, हम कह सकते हैं माइक्रो टीचिंग एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जो मदद करती है हमारे फ्यूचर टीचर्स को। या देखो हम ये कह सकते हैं ये हमारे जो फ्यूचर टीचर्स हैं उनका एक स्पेसिफिक टीचिंग स्किल की अभ्यास करने में, प्रैक्टिस करने में मदद करती है, वो भी बहुत कम समय में और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, है ना, नियंत्रित कह सकते हैं हम। मैं ले लेती हूँ पेन और समझते हैं, है ना। चलो हिंदी में हमें पता ही है कंट्रोल को नियंत्रित बोलते हैं। हिंदी वर्ड्स मैं इसलिए बताती चलती हूँ साथ में क्योंकि एग्ज़ाम में देखो हिंदी पेडागोजी दोगे तो उसमें भी तो पता होना चाहिए ना, तो सब कुछ आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हिंदी भी साथ साथ जानते रहा करो ताकि हिंदी पेडागोजी में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक टीचिंग स्किल को हम क्या बोलते हैं जल्दी बताओ। स्पेसिफिक टीचिंग स्किल को हम क्या बोलेंगे? किसे किसे पता है जल्दी बता दो, किसे किसे पता है क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक विशिष्ट है ना, विशिष्ट कह सकते हैं, और टीचिंग यानी शिक्षण, और स्किल यानी कौशल। बहुत बार पढ़ चुके हैं ये चीज़ हम। तो क्या करती है? मदद करती है अभ्यास करने में एक विशिष्ट कह सकते हैं टीचिंग स्किल को कम समय में और एक कंट्रोल्ड वातावरण में, एक छोटे और नियंत्रित माहौल में। आगे बढ़े। Micro teaching is a small scale teaching practice where our teacher teaches a short lesson to a small group of students focusing on improving one skills like asking questions, explaining or giving feedback। देखो जो माइक्रो टीचिंग है ये एक छोटा सा शिक्षण हम कह सकते हैं अभ्यास है, जहाँ टीचर पढ़ाता है 5 से 10 मिनट लेसन को। छोटा ग्रुप होगा बच्चों का, 5 से 10 स्टूडेंट्स होंगे, विद्यार्थी होंगे, और फोकस होगा इम्प्रूव करने में किसी एक स्किल को, जैसे कि सवाल पूछना, समझाना और फीडबैक देना। क्लियर यहाँ तक? इतना तो आप लोग को पता भी होगा क्योंकि आप लोग बीएड करे हुए होंगे या डीएलएड करे हुए होंगे, तो इतना तो आपको पता ही होगा। किसी एक कह सकते हैं विशेष कौशल पर ध्यान देना, जैसे कि सवाल पूछना,
समझाना या फिर फीडबैक देना। एक छोटी सी टीचिंग प्रैक्टिस है ये, है ना, स्मॉल स्केल टीचिंग प्रैक्टिस, छोटा सा शिक्षण अभ्यास है ये। की फीचर्स क्या क्या होंगे इसके, किसे किसे पता है की फीचर्स क्या होंगे? देखो, सबसे पहले बात हो रही है माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, है ना, माइक्रो यानी स्मॉल। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसमें क्या होगा, स्मॉल लेसन होगा। कितनी देर का होगा, 5 to 10 मिनट्स का। ये हिल क्यों रहा है इतना आज? 5 to 10 मिनट्स का। और स्मॉल ग्रुप होगा बच्चों का, 5 से 10 बच्चे होंगे, है ना, 5 to 10 स्टूडेंट्स। क्लियर? और क्या होगा, फोकस होगा एक सिंगल टीचिंग स्किल पे। फोकस ऑन, हम कह सकते हैं सिंगल टीचिंग स्किल, है ना, सिंगल टीचिंग स्किल पे होगा। वो हम पढ़ चुके हैं, जैसे सवाल पूछना, फीडबैक हो गया, या समझाना, है ना। और क्या होंगे इसके की फीचर्स, चलो देख लेते हैं। और हो गया जैसे फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें फीडबैक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना, फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट। फीडबैक क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। फीडबैक इसमें इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर टीचिंग द trainee gets फीडबैक। किससे मिलता है ये फीडबैक, किससे मिलता है बताओ, किससे मिलेगा फीडबैक, जल्दी बताओ, किसे किसे पता है? पता तो सबको ही होगा, मुझे पता है ना। फीडबैक फ्रॉम अ सुपरवाइज़र, है ना, सुपरवाइज़र से, सुपरवाइज़र। और हम कह सकते हैं पीयर्स से भी मिलता है, ताकि इम्प्रूव हो, है ना, टू इम्प्रूव, पेन टू इम्प्रूव। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताओ। देखो, इसके बाद क्या होगा, फीडबैक मिल गया, सजेशन मिल गए, है ना, अपने सुपरवाइज़र से, अपने पीयर से। उसके बाद हम कह सकते हैं क्या होगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये तो हमें सबको पता है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अच्छा, मेरा पढ़ाई हुआ समझ आता है, नहीं आता? आता हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, है ना, सब्सक्राइब कर दिया करो, एक लाइक कर दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और स्टूडेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, है ना। और साथ ही साथ मैं भी मोटिवेट हो सकूं, मुझे भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है, जैसे आप लोग को होती है ना। फिर क्या होगा, द टीचर, पेन का कलर ले लो, रुक जाओ। द टीचर कैन रीटीच द लेसन, द टीचर कैन रीटीच द लेसन आफ्टर इम्प्रूवमेंट। सजेशन मिल गया सुपरवाइज़र से, है ना, और हमारे पीयर्स से, तो क्या होगा, उसके बाद इम्प्रूवमेंट होगी, है ना। इम्प्रूवमेंट होगी तो फिर क्या होगा, वो फिर से जो टीचर है वो रीटीच करेगा, सुधार होगा, और फिर से वो सिखाएगा, पढ़ाएगा, हम कह सकते हैं रीटीच करेगा। सुधार के बाद दोबारा सिखाता है, पढ़ाता है, कह सकते हो। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं माइक्रो टीचिंग के। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, है ना, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे माइक्रो टीचिंग के? बताओ, किसे किसे पता है क्या होंगे ऑब्जेक्टिव्स माइक्रो टीचिंग के? उद्देश्य, यानी इसे बोलते हैं हम उद्देश्य। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स को हिंदी में बोलते हैं। मैं मेंशन इसलिए कर रही हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। कौन कहाँ से देख रहा है एक बार बता दो, बता दिया करो, उसमें क्या दिक्कत है ना। इतना तो बता ही सकते हो कौन सा लर्नर कहाँ से जुड़ा हुआ है, कौन सी सिटी से आप लोग देख रहे हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य क्या होंगे माइक्रो टीचिंग के, हम सबसे पहले कह सकते हैं टू इम्प्रूव स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स, जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टू इम्प्रूव स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। और क्या होंगी, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, आत्मविश्वास, है ना। टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस
इन टीचर्स, टीचर्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, डेवलप होगा या नहीं। और क्या होगा इसका थर्ड पॉइंट बताओ, किसे किसे पता है क्या होगा और क्या हो सकता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे सकते हैं क्लासरूम टीचिंग का, है ना, टू गिव, ये क्यों रहा है इतना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, टू गिव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन क्लासरूम टीचिंग। क्लियर। और क्या हो सकता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ और क्या होगा। चलो पहले मैं नोट करूँ, फिर हम आराम से इसको समझते हैं, है ना। टू हेल्प इन, एन अटक गई मैं, ये क्या हुआ, टू हेल्प इन सेल्फ एनालिसिस हो सकता है ना, एनालिसिस एंड रिफ्लेक्शन, एक मिनट, एनालिसिस एंड रिफ्लेक्शन, नोट कर लो, जल्दी से नोट करो फिर हम इसे समझें। जल्दी से नोट करो ताकि समझें। अच्छा, हम ऑलरेडी कितना कुछ पढ़ चुके हैं, जॉन डुई के बारे में, जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, है ना, और कोलबर्ग के बारे में, कोलर के बारे में, चिंपैंजी सुल्तान याद करिए, देखी होगी क्लास तो, और मोरल डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, और क्या क्या पढ़ चुके हैं, स्टेजेस जो थी पियाजे की, वाइगोस्की ने, और क्या पढ़ा है, मॉन्टेसरी मेथड हो गया, और गार्डनर हो गया, सब कुछ पढ़ चुके हैं हम, है ना, ये सब पढ़ चुके हैं, एनसीएफ पढ़ चुके हैं, आरटीई पढ़ चुके हैं हम, 3 लैंग्वेज फार्मूला पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ चुके हैं ना। हर एक क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, प्रॉपर सीक्वेंस स्टेप में आपको हर एक क्लास मिल जाएगी, तो क्लास आपको अटेंड करनी है, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। सीटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाय शैली गुलाटी, कोई क्लास मिस हो देख लो, किसी भी थ्योरी में, किसी भी टॉपिक में, कोई भी लाइन, कोई भी एग्जाम्पल, किसी में कोई दिक्कत है उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछो, है ना, आपको आंसर मिलेगा, है ना। 10 बजे से लेकर सुबह रात को 8 बजे तक तो आपको कोशिश यही रहेगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई दूँ मैं, और प्लीज़ उसी टाइम पूछे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, है ना। ये जल्दी से नोट कर लीजिए। देखो, सबसे पहली बात अगर हम देखें, टू इम्प्रूव स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स, यानी सुधार लाना, है ना, शिक्षण कौशल में, किसी विशेष शिक्षण कौशल में सुधार लाना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे क्या होता है, डेवलप होता है माइक्रो टीचिंग से, है ना। टू गिव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम, यानी क्या है, प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस देना क्लासरूम टीचिंग का, हम ये कह सकते हैं, अनुभव देना कक्षा शिक्षक का, है ना, शिक्षण का एक एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है ना। और क्या होगा, टू हेल्प इन सेल्फ एनालिसिस, यानी आत्मविश्लेषण, और हम कह सकते हैं सुधार में मदद करना। और देखिए नेक्स्ट अब क्या है, स्टेप्स क्या होंगे माइक्रो टीचिंग साइकिल के, है ना, स्टेप्स क्या होंगे माइक्रो टीचिंग साइकिल के, जल्दी बताओ क्या क्या होंगे, किसे किसे पता है क्या क्या होंगे। देखो, सबसे पहले आ जाता है प्लान, प्लान तो देखो है ही है ना, प्लान हो गया, देन प्लान के बाद टीच, टीच के बाद फीडबैक मिलेगा, फीडबैक के बाद क्या होगा, रीप्लान, रीप्लान देन रीटीच, उसके बाद फिर से वही री फीडबैक। ये क्या है, माइक्रो टीचिंग साइकिल के स्टेप्स हैं, साइकिल के स्टेप्स हैं, याद रखना। प्लान करेंगे, पढ़ाएंगे, फीडबैक मिलेगा, फिर रीप्लान करेंगे, रीटीच करेंगे, फिर री फीडबैक मिलेगा। फीडबैक मतलब आपने कैसा पढ़ाया उस पर आपको कह सकते हैं टिप्पणियाँ मिलेंगी, है ना। चलो इसे 1 बाय 1 एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं। जब इतनी बातचीत हो ही रही है तो हम इतना भी कर लेंगे। प्लान यानी चूज़ वन स्किल, choose one skill and prepare a short lesson, prepare a short lesson। फिर आ जाएगा हमारा सेकेंड यानी टीच, है ना, टीच पढ़ाना, इसमें क्या हो जाएगा, टीच द लेसन टू अ स्मॉल ग्रुप, टीच अ लेसन टू अ स्मॉल ग्रुप।
टीच अ लेसन टू अ स्मॉल ग्रुप। नोट करते चलो साथ में, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। जल्दी से करो। देखो कोई भी हम कह सकते हैं एक स्किल को चूज़ करो, यानी एक कौशल को चूज़ करो और फिर एक छोटा लेसन तैयार करो, है ना। छोटा पार्ट कह सकते हैं तैयार करो, फिर क्या करना है हमें उस छोटे से लेसन को, है ना, जो हमने छोटा लेसन तैयार किया उसे एक छोटे समूह को पढ़ाना है। 5 to 10 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होगा, चाहे उसमें 5 हो, 6 हो, 7 हो, उसे हमें पढ़ाना है। उसके बाद मिलेगा हमें फीडबैक। उसके बाद हमें मिल गया फीडबैक भाई, है ना। फीडबैक तो आजकल हर कोई मांगता है ना। शॉपिंग करो वो भी मांगते हैं, फीडबैक दे दीजिए मैम, है ना। चलिए इसमें क्या होगा, आपको सजेशंस मिलेंगे, गेट सजेशंस एंड कमेंट्स, है ना, टिप्पणियाँ, सजेशंस भी मिलेंगे एंड कमेंट्स। फीडबैक आप लोग क्या देते हो या नहीं देते हो, क्या करना चाहिए। आज नूडल्स बहुत अच्छे बने, अरे मोमोज़ में तो आज मज़ा ही नहीं आया। मोमोज़ वैसे खाने नहीं चाहिए, है ना, मत खाया करो ज़्यादा बाहर का, खाते हो तो कभी कभी चलता है, एक दिन 10 दिन में एक बार तो चलता है। फीडबैक हो गया, सुझाव और टिप्पणियाँ प्राप्त करेंगे इसमें आप फीडबैक में। फोर्थ फिर आ जाएगा हमारा रीप्लान। जब आपको सजेशन मिला, सुधार करेंगे, फिर से प्लान करेंगे, रीप्लान। अब रीप्लान का मतलब हो गया इम्प्रूव द लेसन, जो आपने पहले पढ़ाया था उसमें क्या हो गया, सुधार आ गया। अब सुधार तो करेंगे ही जब आपको फीडबैक मिलेगा। इम्प्रूव द लेसन बेस्ड ऑन फीडबैक, एक मिनट, लेसन बेस्ड ऑन फीडबैक। अब जो हमें फीडबैक मिला है, जो हमें सजेशन मिले हैं प्यारे प्यारे, उससे आप इम्प्रूव करेंगे अपने लेसन को और बेहतर तरीके से आप पढ़ाएंगे, है ना। फिर क्या आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा फिफ्थ रीटीच। दोबारा पढ़ाएंगे ना, प्लान तो आपने कर लिया, प्लान तो कर लिया, सुधार ले आए, अब क्या करेंगे आप, रीटीच करेंगे, है ना। रीटीच यानी टीच द इम्प्रूव्ड लेसन। अब आप पढ़ाएंगे दोबारा उस जो आपने रीप्लान किया हुआ लेसन है, इम्प्रूव किया अपना जो लेसन है, अब उसको आप पढ़ाएंगे। रीटीच, रीटीच यहाँ हम कह सकते हैं, रीटीच कह रही हूँ, टीच द इम्प्रूव्ड लेसन। एक मिनट, ओके चलो, टीच द इम्प्रूव्ड लेसन, इम्प्रूव्ड लेसन। अब आप जो सुधार किया हुआ जो लेसन है, पार्ट है, उसे आप पढ़ाएंगे। अब पढ़ा दिया, अब आपको मिलेगा दोबारा रीफीडबैक, है ना। फीडबैक होगा आपका, ये दोबारा ये जो फीडबैक मिला ये हो गया आपका फाइनल सजेशन जो होंगे, है ना। रीफीडबैक यानी इसमें आपको क्या मिल गए, हम कह सकते हैं फाइनल सजेशन मिलेंगे फॉर ग्रोथ, फाइनल सजेशंस फॉर ग्रोथ। क्लियर या नहीं बताओ बच्चा पार्टी, क्लियर हुआ यहाँ तक की सब कहानी, जल्दी बताओ। अच्छा ये मत सोचना, नंबर पे मत जाना, भाई में 6 7 लिख दिया, 4 5 और 6, है ना। फाइव फाइव फाइव, अब ठीक है, 6 6 6, चलो नंबर पे मत जाओ, है ना। चलो अंतिम सुझाव मिल गया आपको, है ना। अंतिम सुझाव भी मिल गया और मूल्यांकन प्राप्त करेंगे, है ना। फाइनल सजेशन मिल गया आपको। आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है भाई हमारा इसमें, चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ आर ट्रेनी वांट्स टू इम्प्रूव द क्वेश्चनिंग स्किल्स, दे विल प्लान अ शॉर्ट लेसन विद गुड क्वेश्चंस, teach it to 5 students in 7 minutes, get feedback like ask more open ended questions, improve and teach again। देखो अगर कोई ट्रेनी है वो सुधार लाना चाहता है अपने क्वेश्चनिंग स्किल्स में, तो क्या करेगा वो बताओ। अगर वो क्वेश्चनिंग स्किल्स में इम्प्रूव चाहता है तो क्या करेगा। देखो सबसे पहले वो एक लेसन प्लान करेगा जिसमें अच्छे अच्छे सवाल होंगे, है ना। एक लेसन प्लान करेगा विद गुड क्वेश्चन यानी अच्छे सवाल। 5 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है 7 मिनट में, है ना। टीच इट टू 5 स्टूडेंट्स इन 5 मिनट्स। फिर उसे क्या मिलेगा,
फीडबैक मिलेगा, सजेशन मिलेंगे कि उसे और ऐसे ही ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन अच्छे होते हैं, है ना। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन के काफ़ी आंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि हमें पॉल्यूशन रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो सबके अलग अलग आंसर होंगे, जवाब होंगे, तो ये ओपन एंडेड हो गया, है ना। आपके पास अगर एक दिन के लिए जीनी आ जाए, वो होता है ना 3 इच्छाएं बताओ पूरी होंगी, तो क्या क्या सबकी अलग अलग होंगी कि भाई मैं तो मांगूंगा कि मैं तो टॉप कर जाऊँ, कोई कहेगा मैं तो फॉरेन ट्रिप पे हुआ हूँ, कोई कहेगा जॉब लग जाए, मेरे पास अचानक इतने पैसे आ जाएं, सबकी अलग अलग होंगी, है ना। एज के अकॉर्डिंग छोटे बच्चे कहेंगे हमें इस कार्टून से मिलना है, हमें टॉम एंड जेरी से मिलना है, मोटू पतलू, सबकी अपनी इच्छा है, सबके अलग अलग आंसर होंगे, है ना। होंगे या नहीं होंगे, एज के हिसाब से सबकी इच्छाएं भी अलग होती हैं। तो क्या हुआ, तो आपको फीडबैक मिल गया कि आपको और ओपन एंडेड क्वेश्चन मिलने चाहिए। फिर क्या होगा, आपको सजेशन मिला, आपने इम्प्रूव किया, सुधार लाया और फिर से पढ़ाया। क्लियर। एडवांटेजेस क्या होंगे, चलो इसके अब फायदे क्या हैं, हमें क्या क्या फ़ायदे हैं जल्दी बताओ। एडवांटेजेस क्या होंगे यानी हमें इसके क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, जल्दी बताओ। मैं तो ले रही हूँ पेन, तब तक आप बताओ क्या क्या फ़ायदे होंगे, हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे बताओ। मैं ही बताऊँ, देखो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं हेल्प्स इन, एक मिनट पूरा सेटअप हिल जाता है कई बार, हेल्प्स इन मास्टरिंग टीचिंग स्किल्स, टीचिंग स्किल्स। और क्या होगा, डर जो है वो कम होगा, है ना, रिड्यूस फियर, फियर ऑफ रियल क्लासरूम। रियल क्लासरूम का क्या होगा, फियर जो होगा वो कम हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है माइक्रो टीचिंग से, है ना। जब आप एक बार पढ़ा चुके होंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, डर जो है वो कम होगा। पहले होते हैं सब नर्वस होते हैं, है ना। ईजी टू ऑब्जर्व, easy to observe and correct mistakes, correct mistakes, encourage self improvement, encourages self, हम कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट। नोट करते चलो साथ में, है ना, किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लेना, पहले ही बोल रही हूँ, किसी भी टॉपिक को आप हल्के में ना लें। जल्दी कर लो नोट, फिर हम इसको समझें क्या क्या है इसके एडवांटेजेस यानी फ़ायदे। अच्छा लगता है वैसे, क्लास समझ आता है, आप लोग को नहीं आता, अच्छी लग रही हो क्लास तो एक लाइक कर दो, पता चल जाएगा किसे किसे अच्छी लग रही है ना, किसे किसे अच्छी लग रही है क्लास। हम कह सकते हैं टीचिंग स्किल्स में मास्टरिंग पाने में मदद करता है, यानी शिक्षण कौशल में महारत, महारत यानी मास्टरिंग पाने में कह सकते हैं मदद करता है। असली जो कक्षा का डर होता है उसे कम करता है। इजी टू ऑब्जर्व, गलतियों को पहचानना और सुधारना, इसमें क्या होता है आसान हो जाता है गलतियों को ऑब्जर्व करना, उन्हें सुधारना। इनकरेज सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आत्म सुधार को बढ़ावा देता है, अपने आप में क्या होता है इम्प्रूवमेंट करता है ना। फिर कोई भी टीचर होगा दोबारा पढ़ा रहा है सजेशन के बेस पे, तो इनकरेज सेल्फ इम्प्रूवमेंट। यहाँ तक की कथा किसी किसी समझ आ गई माइक्रो टीचिंग की, जल्दी बताओ। चलो अब देख लेते हैं आगे क्या है, लिमिटेशंस यानी सीमाएं क्या होंगी इसकी, है ना। ये भी ज़रूरी है, देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अच्छा ये बताओ, सीटेट का तो सिलेबस चलो कंप्लीट होने वाला है, चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी का, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट हमें स्टार्ट करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कौन सा करना चाहिए, जल्दी बताओ। चलो अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो क्या, देखो रियल क्लासरूम की तरह इन्वायरमेंट तो नहीं होगा, है ना, डिफरेंस तो होता ही है ना। तो हम लिमिटेशन यानी सीमाएं क्या हो गई कि नॉट लाइक अ, एक मिनट, नॉट लाइक अ रियल क्लासरूम इन्वायरमेंट, ये रियल है ना, क्लासरूम इन्वायरमेंट रियल क्लासरूम इन्वायरमेंट की तरह नहीं होती है। मे नॉट वर्क वेल, मे नॉट वर्क वेल फॉर कॉम्प्लेक्स लर्निंग स्किल, फॉर कॉम्प्लेक्स लर्निंग स्किल्स। और क्या होंगी इसकी लिमिटेशन, बताओ जल्दी, किसे किसे पता है। इसका फोकस सिर्फ इंडिविजुअल स्किल पे होता है, इसमें होल टीचिंग पे नहीं होता, है ना। फोकस इज ऑन ओनली ऑन इंडिविजुअल, एक मिनट,
इंडिविजुअल स्किल्स नॉट, हिल रहा है आज, सेटअप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है ना, स्किल्स नॉट होल्ड टीचिंग, ये हो गई इसकी सीमाएं यानी लिमिटेशन। जल्दी से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो, फिर हम समझेंगे इसे। इसमें देखो असली शिक्षा कक्षा यानी कक्षा जैसा वातावरण तो नहीं होगा, है ना। इन्वायरमेंट को हम हिंदी में कहते हैं वातावरण, हमें पता ही है ना। मे नॉट वर्क वेल फॉर कॉम्प्लेक्स लर्निंग स्किल, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, है ना, जटिल कह सकते हैं लर्निंग स्किल्स, यानी स्किल्स को हम बोलते हैं कौशल, यानी जटिल कौशल के लिए ये सीमित हो सकता है। क्लियर। फोकस ऑन एन इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल स्किल पे इस पे फोकस होगा, ना कि पूरी टीचिंग पे, है ना। होल टीचिंग पे नहीं होगा, पूरे शिक्षण पर नहीं होगा, सिर्फ एक कौशल पर ही ध्यान होता है इसमें, माइक्रो टीचिंग में। क्लियर हो गया या नहीं हुआ। जटिल कौशलों के लिए यह सीमित हो सकता है, ध्यान रखना, है ना। क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ें, जल्दी बताओ, देखें आगे क्या क्या है, आगे बढ़ें, देखें क्या है। माइक्रो टीचिंग इज लिंक्ड टू, किस किस से लिंक्ड है, देखो टीचर एजुकेशन से है ना, ऑफ कोर्स टीचर एजुकेशन, और किससे है, जल्दी बताओ, किस किस की बात हो रही है इसमें। टीचर एजुकेशन हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, और किससे कनेक्टेड है बताओ, जल्दी बता दो। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हो गई, है ना, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, है ना। और बताओ किससे है, जल्दी बताओ किससे लिंक्ड होगी। CPD यानी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हम कह सकते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। चलो नोट कर लो जल्दी से, हर चीज़ ज़रूरी है ना, हर चीज़, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं होना चाहिए इम्पोर्टेंट, एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, है ना। स्टेप्स हैं क्या माइक्रो टीचिंग, अगर हम टिपिकली माइक्रो टीचिंग की बात करें तो कौन से स्टेप्स होंगे। देखो पहला आ जाएगा हमारा स्किल डिफाइनिंग, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, स्किल डिफाइनिंग, स्किल डिफाइनिंग यानी कौशल की पहचान, यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, एक मिनट, कौशल की पहचान, स्किल डिफाइनिंग। क्या होती है स्किल डिफाइनिंग, किसे किसे पता है वो कमेंट बॉक्स में बताओ, पता है तो बता दो, है ना, क्या होती है। देखो a specific teaching skill is selected, जैसे कि आगे इसमें क्वेश्चनिंग, लाइक क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग, और ब्लैक बोर्ड राइटिंग, राइटिंग मेरी बड़ी गंदी आ रही है है ना, बोर्ड राइटिंग। और हम क्या कह सकते हैं, दिस द स्किल इज क्लियरली, पेन को पता नहीं क्या ही हो जाता है हमारे, पेन जी अलग अलग घूमते रहते हैं, इनको भी ज़्यादा घूमने का फितूर हो गया है, इज क्लियरली डिफाइंड, एक्सप्लेनिंग, एक मिनट, explaining its components and importance। चलो नोट कर लो जल्दी से, फिर इसको समझें क्या है ये, जल्दी से नोट कर लो।
देखो हम कह सकते हैं पहले एक स्पेसिफिक टीचिंग स्किल को चूज़ किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, जैसे सवाल पूछना हो गया, समझाना हो गया, या फिर ब्लैक बोर्ड राइटिंग हो गई। फिर उस स्किल को हम कह सकते हैं डिफ़ाइन किया जाता है, जैसे उसमें क्या क्या शामिल है, कैसे उसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी स्किल डिफाइनिंग में, है ना। एक स्पेसिफिक स्किल को, एक स्पेसिफिक विशिष्ट कौशल को, शिक्षण कौशल को सेलेक्ट किया जाएगा, चाहे वो समझाना हो, सवाल पूछना हो, चाहे ब्लैक बोर्ड राइटिंग हो। फिर जो स्किल है उसको क्या कहेगा, उस स्किल को डिफाइन किया जाता है, उसमें क्या क्या शामिल है, कैसे उसे हम कह सकते हैं कैसे यूज़ करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स। सेकेंड हो गया डेमोन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स। क्या होता है, किसे किसे पता है, जल्दी बताओ। देखो पेन ले लो, रुक जाओ। एन एक्सपर्ट टीचर, an expert teacher demonstrates the selected skill through a model lesson. Through a model lesson. This helps हम कह सकते हैं this helps the trainee understand how to use the skill, how to use the skill effectively, effectively in a real teaching situation. Real teaching situation. जल्दी से नोट कर लो, फिर समझें इसको। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम इसे समझेंगे। देखो डेमोन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ द्वारा प्रदर्शन, इसमें क्या होगा, जो एक्सपर्ट टीचर होगा या ट्रेनर जो होगा, एक्सपर्ट टीचर या ट्रेनर, ट्रेनी नहीं ट्रेनर बोल रही हूँ, उस सेलेक्टेड स्किल जो है, यानी वो जो विशिष्ट, वो जो कौशल है, उसका मॉडल लेसन दिखाता है ना। ये हेल्प करता है ट्रेनी को समझने में कैसे इसको क्लासरूम में इफ़ेक्टिवली यानी रियल टीचिंग सिचुएशन में कैसे इसे इस्तेमाल किया जाए, यूज़ किया जाए, है ना। तो हम कह सकते हैं ट्रेनी जो होते हैं, ट्रेनी देखते हैं कि वो जो स्किल है रियल क्लास में कैसे यूज़ होती है। ट्रेनर द्वारा दिया जा रहा है ना, ट्रेनर द्वारा दिया जा रहा है, यानी एक्सपर्ट टीचर या ट्रेनर, ट्रेनी की बात नहीं हो रही है, इसमें बात हो रही है आपकी ट्रेनर की। उसके बाद हमारा अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो आ जाएगा प्रिपेयरिंग अ मॉडल, नहीं मॉडल नहीं, प्रिपेयरिंग अ माइक्रो लेसन प्लान। 3 आ जाएगा हमारा प्रिपेयरिंग अ माइक्रो लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान। जल्दी जल्दी से बता दो कैसी लग रही है क्लास, एक बार कमेंट बॉक्स में इतना तो बता ही सकते हो, है ना। अब इसमें क्या होगा, जो ट्रेनी है एक शॉर्ट लेसन तैयार करेगा, है ना। ट्रेनी प्रिपेयर्स अ शॉर्ट लेसन। ये जो लेसन प्लान होगा ये 5 से 10 मिनट का होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें जो फोकस्ड होगा, फोकस्ड ऑन यूजिंग द चूजन स्किल, जो भी स्किल चूज़ करिए उस पर फोकस होगा सारा। फोकस ऑन यूजिंग द चूजन स्किल, हम कह सकते हैं चोजन स्किल। एक मिनट, है ना, ये बात ध्यान रखना। दिस लेसन शुड, आज बहुत ज़्यादा अटक रहा है पेन। दिस लेसन शुड हाईलाइट the correct use of that particular teaching skill, that particular
टीचिंग स्किल। चलो जल्दी से नोट करो, फिर हम इसको समझेंगे, है ना। जल्दी से कर लीजिए, फिर हम इसको समझें। देखो, माइक्रो लेसन प्लान यानी छोटा लेसन प्लान जो 5 से 10 मिनट का होगा। छोटे ग्रुप को पढ़ा रहे हैं, जो भी स्किल चूज़ करी है उस पे मेन देखा जाए तो फोकस है ना, कि वो प्रॉपर यूज़ हो रही है या नहीं हो रही। उस स्किल पे कौशल, पर्टिकुलर टीचिंग कौशल की बात हो रही है कि उसका करेक्ट यूज़ हो रहा है या नहीं। तो एक छोटा सा माइक्रो लेसन यानी प्लान होगा और ट्रेनी प्रिपेयर करेगा इस लेसन को 5 से 10 मिनट हम कह सकते हैं पढ़ाएगा, और जो भी स्किल उसने चूज़ करी है सारा फोकस उस स्किल पे होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम टीचिंग इन अ स्मॉल ग्रुप। ये हम ऑलरेडी वैसे तो पढ़ चुके हैं, फिर भी मेंशन तो देखो करना ही है ताकि कुछ मिस ना हो जाए। टीचिंग इन अ एक सेकेंड इन स्मॉल ग्रुप। आपको पता ही है ज़्यादा नहीं होता, 5 से 10 बच्चों का ये ग्रुप होता है ना, जो ट्रेनी पढ़ा रहा है। पेन का रुक जाओ, मैं कलर दूसरा ले लूँ, है ना। द ट्रेनी टीचर्स द लेसन टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। छोटा ग्रुप होगा, छोटा समूह होगा विद्यार्थियों का। लेसन टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। कितना होगा? 5 से 10 बच्चे होंगे, है ना। 5 to 10 होंगे स्टूडेंट्स। क्लियर, हम ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। और एक बात और लिख लो, फोकस स्किल पे होगा, है ना। कंटेंट की गहराई पे नहीं जा रहे हैं इसमें। ये द फोकस इज ऑन प्रैक्टिस, अभ्यास जो करेंगे, है ना, अभ्यास पे होगा। सारा ध्यान अभ्यास पे होगा। प्रैक्टिसिंग द सेलेक्टेड स्किल नॉट ऑन कंटेंट डेप्थ। कंटेंट की गहराई में नहीं जा रहे, सारा ध्यान क्या होगा, जो स्किल उन्होंने चूज़ करी है, चाहे क्वेश्चनिंग की हो, सवाल जवाब समझाना, चाहे ब्लैक बोर्ड राइटिंग की हो, तो उस पर होगा। एक छोटा ग्रुप को पढ़ाएंगे, 5 से 10 बच्चों का वो ग्रुप होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया तो बताओ। नेक्स्ट देखें हम, यहाँ तक हो गया तो बताओ। अब आ जाएगा देखो डिस्कशन, या हम कह सकते हैं फीडबैक, है ना। डिस्कशन या हम कह सकते हैं फीडबैक, है ना। चर्चा या सुझाव सुझाव, है ना। फीडबैक। अब आ रही आगे डिस्कशन और फीडबैक की। टीचिंग के बाद क्या होगा? पीयर्स हैं, सुपरवाइजर हैं, वो सजेशन देंगे, टिप्पणियाँ देंगे, हम ये कह सकते हैं, है ना। रुक जाओ, पेन पेन पेन। चलो, आफ्टर टीचिंग एक डिस्कशन होगा, है ना, एक चर्चा होगी। डिस्कशन टेक्स प्लेस, एक चर्चा होगी, है ना। पीयर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो क्या करेंगे? एक फीडबैक देंगे, हम ये कहेंगे एक सुझाव देंगे ताकि सुधार हो। पीयर्स और द सुपरवाइजर प्रोवाइड फीडबैक, एक फीडबैक देंगे, है ना, ऑन व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट। देखो क्या होगा, टीचिंग के बाद जो पीयर्स हैं या हमारे सुपरवाइज़र हैं, ट्रेनर हैं, वो हमें एक फीडबैक देंगे, एक सुझाव देंगे कि हमने जो पढ़ाया, जो स्किल यूज़ करी, उसमें क्या क्या अच्छा था और किस किस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है, आवश्यकता है ना। देखो, द फीडबैक इज़ हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड स्किल स्पेसिफिक।
चलो जल्दी से ही नोट कर लो, अब इसे जल्दी जल्दी नोट कर लें। अब आप यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, यहाँ तक दिक्कत आ रही हो तो बताओ। फीडबैक से क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगी, है ना। फिर से रीप्लान करके अच्छे से पढ़ाएगा, सुधार होगा टीचिंग में। चलो यहाँ तक हो गया, नहीं हो गया, क्या क्या पढ़ लिया हमने, हमने कहाँ तक बात करी। देखो हमने बात कर ली डिस्कशन और फीडबैक की, अब क्या होगी, रीप्लानिंग होगी, है ना। अब बात होगी रीप्लानिंग की, फिर से योजना बनाई जाएगी। रीप्लानिंग, रीप्लानिंग, फिर से योजना बनाएंगे सजेशन और फीडबैक के बाद, ताकि सुधार हो, है ना। फिर से होगी अब प्लानिंग। इसमें क्या होगा, एक मिनट, देखो अब क्या होगा, वही जो फीडबैक मिला उसके बेस पे आगे सुधार होगा। क्लियर, देखो बेस्ड ऑन द फीडबैक, ऑन द फीडबैक द ट्रेनी, हम कह सकते हैं मॉडिफाइज, अरे ये क्यों हिल गया पूरा, रुक जाओ, मॉडिफाइज द, हाँ मॉडिफाइज द लेसन प्लान। सजेशन मिल गया क्या क्या चीज़ों में सुधार करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अच्छी रही, तो उस हिसाब से फिर से रीप्लान करेगा जो भी उसे फीडबैक मिला, ताकि जो टीचिंग स्किल्स है, शिक्षण कौशल है, उसमें सुधार हो, इम्प्रूव हो, है ना। इम्प्रूवमेंट आर मेड, इम्प्रूवमेंट आर मेड, एक मिनट, मेड टू बेटर, आज बहुत अटक रहा है पेन, बेटर अप्लाई द टीचिंग स्किल, ताकि बेहतर तरीके से अप्लाई किए जा सके। हम कह सकते हैं टीचिंग स्किल्स में सुधार हो, है ना। सुधार के लिए फीडबैक दिया जाता है ताकि इम्प्रूव हो टीचिंग स्किल्स, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। फीडबैक के अनुसार इम्प्रूवमेंट होती है ना, ट्रेनी सुधार लाता है, फिर नई प्लानिंग करेगा ताकि जो टीचिंग है वो बेटर हो, है ना, टीचिंग बेटर हो। अब नेक्स्ट देखें, अब क्या हो गया, रीप्लान हो गया तो ऑफकोर्स रीटीचिंग होगी, जब रीप्लान हो गया तो रीटीचिंग होगी। देखो रीटीचिंग करेगा, है ना, दोबारा पढ़ाएगा, रीप्लान, फीडबैक हुआ, रीप्लान करी, फिर क्या होगा, फिर से पढ़ाएगा, है ना, रीटीचिंग हम कहेंगे इसे, रीटीचिंग होगी। दोबारा पढ़ाएगा, सुधार के साथ पढ़ाएगा, है ना। द ट्रेनी then teaches the improved lesson plan, जो improved lesson plan है, जो सुधार किया गया जिस lesson plan में सजेशन के बाद, उसे दोबारा पढ़ाएगा। improved lesson again to a small group, वही अपने छोटे ग्रुप को पढ़ाएगा, to a small group। अब क्या हम कह सकते हैं, the goal is to perform the skill more effectively। चलो जल्दी से नोट कर लो। अब क्या होगा, वही प्लान के बाद जो इम्प्रूव हुआ है, जो सुधार लाया, उसे पढ़ाएगा अपने वही छोटे से ग्रुप को, 5 से 10 बच्चों का ग्रुप होगा, बेहतर तरीके से पढ़ाएगा। इस बार टीचिंग क्वालिटी बेटर होती है ना, क्योंकि इम्प्रूव हुआ है, सुधार हुआ है। क्लियर या नहीं। अब होगा इसके बाद री एवोल्यूशन, इसके बाद होगा री एवोल्यूशन, एक मिनट, लास्ट है ये, है ना, 8th है हमारा, री एवोल्यूशन, री इवोल्यूशन है ना। चलो जल्दी से देखते हैं। देखो री एवोल्यूशन मतलब, देखो इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन, है ना, पुनः मूल्यांकन होगा, इसको हम कह सकते हैं, यानी पेन का कलर ले लो, रुक जाओ। अनदर राउंड ऑफ फीडबैक एंड evaluation is done after reteaching,
टीचिंग, दोबारा पढ़ाने के बाद क्या होगा, फिर से चर्चा होगी, फिर से फीडबैक मिलेगा कि कितना सुधार हुआ है ना, कितना सुधार हुआ। दिस हेल्प्स द trainee understand the progress made and areas for further improvement, areas for further improvement। अब क्या होगा, पढ़ाई हो गई है ना, पढ़ाई शढ़ाई हो गई, पढ़ा लिया, इम्प्रूवमेंट के बाद फिर से वही चर्चा होगी, फिर से फीडबैक दिया जाएगा कि भाई कितना बदलाव आया, कितना सुधार आया। दोबारा से फीडबैक या डिस्कशन होती है, ये इवोल्यूएट करते हैं कितना स्किल जो है वो सुधरी, कितना इम्प्रूवमेंट आया, है ना। तो फिर से वही सारी चीज़ें आ गई। चलो, तो आज की क्लास यहीं पे होती है समाप्त। लास्ट क्लासेस नहीं देखी हो तो देख लेना, प्रॉपर चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। फिर से कह रही हूँ, सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बाय योर ओन शैली गुलाटी। एक और बात, न्यू लर्नर है तो उन्हें बता दूँ, क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे शाम को ठीक 7 बजे। तो आ जाए करिए, डेली क्लास डेली होती है। आई थिंक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा हो तो भी कोई बात नहीं, यहाँ तो आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और 7 बजे अपने आप आ जाएगा। क्लास तो होती ही होती है ना। तो रिवीजन करते रहो, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।